गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में बच्चों मैंने बताया आपको कि हम लोग यहाँ पर जो क्लास की बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड क्लासेस, ये क्लासेस बच्चों आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट किया है। जो बच्चे जे मेंस या जो एडवांस तैयारी करना चाह रहे हैं या जो क्लास 11 या क्लास 12 में है, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर बेसिक चीज़ को कवर करेंगे। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि देखो हम लोग यहाँ पर जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिक से लेकर एडवांस करेंगे, ताकि आप लोगों को चाहे जे मेंस में बैठे चाहे जे एडवांस में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। तो बच्चों देखो हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ेंगे बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिलेबस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कवर करने वाले हैं। हर चीज़ बिल्कुल टाइम में कवर हुआ और जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके 3 पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड होंगे, ऐसा भी हम नहीं करने वाले हैं कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को डिस्कस करें। हम लोग यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि आपका 11th और 12th जो है वो दोनों साथ में होते हैं। मतलब देखो पर्पज़ ये है कि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग का बहुत ही चीज़ें एक स्ट्रैटेजी वे में होगा, बहुत ही पर्टिकुलर वे में होगा, ताकि आप इधर उधर ना रखो और हम लोग का सिलेबस बहुत ही डायरेक्शनल चले। तो बच्चों मेरा पर्पज़ रहेगा कि मैं अपनी तरफ से आपके सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकूँ। और यहाँ पर हम हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो मेंस और एडवांस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इन चैप्टर पे भी फोकस करेंगे बच्चों। जो चैप्टर हम लोग का क्लास 11th और 12th इंपॉर्टेंट है फॉर चाहिए एडवांस और मेंस के पर्पज से, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है बच्चों कि किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट जानना होता है कि भाई कौन सा चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उस पर भी ध्यान रखेंगे और हम फोकस करेंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो बच्चों देखो जब मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे जब क्लास 11 में आते हैं तो क्या होता है कि क्लास 12 की बहुत सी चीज़ें वो भूल जाते हैं और ये नेचुरल हो जो भी जाता है, क्योंकि क्या है 2-3 महीने का गैप होता है, उसमें चीज़ें थोड़ा सा माइंड से वॉश आउट हो जाती। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करने वाले बच्चों में सबसे पहले हम ये बातें करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 10th के कुछ पार्ट को रिवाइज करेंगे। 10th के कुछ पार्ट को रिवाइज करेंगे। जो पार्ट हम लोग का बच्चों जो है इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए, मतलब मैं पूरा 10th नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसमें से कुछ चीज़ें ले रहा हूँ जो आपको क्लास में काम आने वाली। जैसे नंबर सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है तो उसमें हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे पानी में काम आए, तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पॉलीनॉमियल की बात करें तो पॉलीनॉमियल में मैं रूट्स, जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर उनको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, क्योंकि इसका काम आएगा हम लोग को आगे पॉलिटिक्स में और भी बहुत जगह। ट्रिग्नोमेट्री तो भाई देखो ऐसा है कि बहुत से बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि 95% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री में कमांड पता नहीं है, क्योंकि क्या है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आती है तो बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाती है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि पहले तो मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाऊँ, जो क्लास 10th में आपको मैंने पढ़ा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा माइंड का ब्रशअप हो जाए और वो थोड़ा सा आप लोग को लगे कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो मैं बेसिक ही पढ़ाऊँगा। क्लास 11 तक फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो उसको मैं फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगल और सर्कल की ज्योमेट्री बच्चे, सर्कल और ज्योमेट्री। तो मैं आपको बता दूँ ज्योमेट्री से तो बच्चे हमेशा भागते ही आएंगे और आप लोग भी ऐसा होगा कि ज्योमेट्री से बात आती है सर ट्रायंगल और सर्कल की ज्योमेट्री हमें समझ में नहीं आती। लेकिन देखो बच्चों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमें क्या है ज्योमेट्री का जो रोल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखता है, जहाँ पर मुझे उसके एप्लीकेशन। तो जब तक मैं उसको आपको नहीं समझाऊंगा, जब तक मैं उसका एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आपको नहीं समझाएगा। तो मेरा ये पर्पज़ रहेगा कि ट्रायंगल और सर्कल की जो ज्योमेट्री है बच्चों, जो भी ट्रायंगल सर्कल में आपने प्रिंस पढ़े, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँगा, एक बार समझा दूँगा, ताकि आप लोग को ये न लगे कि ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, इसके बाद ही 11th में आएंगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ ये रहेगा बच्चों कि मैं आपको पहले 11th के लिए तैयार करूँ, ठीक है। पहले बेसिक बना दूँ और उसके बाद हम 11th में, ठीक है, ताकि जब 11th स्टार्ट करें तो कॉन्फिडेंस रहती है हाँ अब तो होगा तो जो भी चैप्टर है उसको कवर कर पाएँ। तो ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले नंबर सिस्टम में साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो देखो साइक्लिसिटी बहुत बच्चों ने सुना भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी सुना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आगे बहुत काम आता है बाइनल में, ठीक है। और क्लास 10 में बहुत जगह आपको ऐसा क्वेश्चन दिखते हैं जो साइक्लिसिटी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। तो क्या होता है सबसे पहले समझिए साइक्लिसिटी। तो
बच्चों देखो साइक्लिसिटी की अगर मैं बात करूँ, साइक्लिसिटी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, और अगर मैं उसको किसी पावर से राइज करता हूँ तो होता क्या है कि उसका यूनिट डिजिट चेंज, ठीक, थोड़ा जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मान लो 63 का स्क्वायर, 63 का 2, 63 का पावर 3, 63 की पावर 4, 63 की पावर 5, 63 की पावर 6। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने 63 को कुछ पावर से राइज किया, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप ये पहले समझ लो कि साइक्लिसिटी का रोल जो होता है बच्चों, वो सिर्फ नंबर्स के यूनिट डिजिट को डिसाइड करते हैं, यानी कि हमें सिर्फ इतना करना है कि हम इसके जो लास्ट डिजिट है वो क्या है ये बताएं। साइक्लिसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये मत सोचना कि मैं पूरा नंबर निकाल, साइक्लिसिटी का मतलब होता है टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, सिंपल। तो मैं जितने भी नंबर लिखा हूँ मुझे बस इसके लास्ट डिजिट की बात करता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं 63 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा ना बच्चों को 9 है। आप चाहो तो करते, अगर मैं 63 का क्यूब करूँ तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 7 है। अगर मैं 4 होना चाहिए, 5, 6, अगर इसका 4 करूँगा तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 1 है। अगर इसका मैं करूँगा तो लास्ट डिजिट मेरा 3 है। फिर इसके लिए अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये 9, ठीक है, और ये जो है 7। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ को तो ध्यान से देखोगे कि जो मैं पावर राइज कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि जो यूनिट डिजिट है, जैसे 9 है, 7 है, 7 है, 1 है, आगे भी बना सकता है। तो मतलब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं पावर को राइज करता हूँ किसी नंबर, ठीक है, किसी पावर से राइज करता हूँ तो ऐसा होता है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो बार बार रिपीट है, और ये रिपीटिशन ही कहलाता है साइक्लिसिटी। यानी कि साइक्लिसिटी बेसिकली क्या है, ये साइक्लिसिटी ये कहता है कि किसी भी नंबर को हम किसी पावर से राइज करते जाए, ठीक है, लगातार हम करते जाते हैं उसके पावर की राइज, तो होता क्या है कि उसके जो लास्ट डिजिट है वो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होता है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर पैटर्न में जो रिपीटिशन होता है उसे तो हम कहते हैं साइक्लिसिटी, ठीक है। तो साइक्लिसिटी आपको क्या बताता है, पहले समझो। साइक्लिसिटी बताता है कि कोई भी नंबर अगर दिया जा रहा है किसी पावर से राइज किया जा रहा है तो हम उसके लास्ट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा साइक्लिसिटी। तो आपके बारे में क्वेश्चन आएगा सर ये चीज़ कैसे करेंगे या आपने ये कैसे लिखा है, तो इसका भी एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो वो बताने के बाद आप भी बहुत ही चीज़ों से बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो साइक्लिसिटी यहाँ पर क्या देता है हम लोग को, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। जैसे मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ n की पावर, ये कोई नंबर हो गया, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 की पावर 9, इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ ये निकाल, ठीक है। तो साइक्लिसिटी हमेशा ध्यान रखना क्या कर रहा है, टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए तो हम लोग यहाँ पर जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट को फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जब भी हम साइक्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं यानी कि यूनिट डिजिट निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो हो सकता है वो नंबर जो है वो 3 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 10 डिजिट का, ठीक है। जैसे यूनिट डिजिट और ABC की पावर सब कुछ। अभी ABC क्या है बच्चों, ABC मैंने एक नंबर लिखा है 3 डिजिट, आपको मानेगा कि सर जैसे 1 2 3 यानी कि 121, ठीक है। तो क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 123 की पावर 55, ये तो यहाँ पर 123 क्या है 3 डिजिट,
उसी तरह से ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डिजिट दोनों को कर रहा है। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो नंबर है 2 डिजिट, 8 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर है और हमें इसका लास्ट डिजिट निकालना है, तो बच्चों की चीज़ बताता हूँ, इसका जो लास्ट डिजिट है वो एक्चुअल में जो मेरा बेस है उसके लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं ABC की पावर m का लास्ट डिजिट निकाल रहा हूँ तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू यूनिट डिजिट और C की पावर, ठीक है, इसके बराबर है C की पावर m। यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊँ तो अगर आपसे पूछा गया 467 की पावर 500 का लास्ट डिजिट, तो 467 की पावर 500 का जो लास्ट डिजिट होगा इट विल बी इक्विवेलेंट 7 की पावर 500 की, और इसका जो भी यूनिट होगा उसका 500। यानी कि एक्चुअल में जब आप किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालते हो तो आपको सिर्फ जो बेस होता है उस बेस का जो लास्ट डिजिट है उस पर फोकस करो, उसके पहले वो क्या लिख रहा है उसे कोई ना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है जैसे 1 2 3 7 8 9 1 7 4, इसकी पावर है 1024। तो इतना बड़ा जो नंबर दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे इतनी बड़ी नंबर का अगर मैं काफी निकाला कैसे निकाला, तो बच्चों मैंने पहले कहा कि आपको बस करना क्या है कि जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है इस बेस का जो लास्ट डिजिट है वो फोकस करो, वो क्या है 4 है। तो इस पूरे का जो लास्ट डिजिट होगा बच्चों इट विल बी इक्विवेलेंट टू 4 की पावर 102 लास्ट डिजिट। अभी तक मैंने फाइनल आंसर नहीं बताया किसका लास्ट डिजिट है, बस ये बता रहा हूँ कि ये निकालना कैसे करें। तो ये ध्यान रखना कि यूनिट जो भी निकालेंगे तो हमको को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट को ये डिसाइड करना है कि डिजिट कहाँ से, और फिर हम उस लास्ट डिजिट को लेकर डिजिट फाइंड आउट, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि भाई हम लोग साइक्लिसिटी में क्या चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें। अब हम लोग आते हैं रूल्स में, मतलब एक्चुअल में साइक्लिसिटी जो है अगर हम देखें तो हम लोग का जो लास्ट डिजिट होता है बच्चों वो क्या हो सकता है। अगर हम लास्ट डिजिट की बात करें किसी भी नंबर वो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो अगर वो 0 से लेकर 9 है इसका मतलब अगर मैं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालूंगा तो एक तरीके से मैं 0 से लेकर 9 को, ठीक है, कुछ पावर से राइज करके निकाल रहा हूँ। यानी कि जैसे 7 की पावर 500, 4 की पावर 1024, है ना, 2 की पावर 100। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जो भी लास्ट डिजिट निकाल रहा हूँ उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं मैं उनको किसी पावर से राइज करूँगा, ठीक है, और ये ऑब्जर्व करूँगा कि उसका यूनिट क्या है। तो अगर मैं किसी तरीके से ये भी जानूँ कि आखिर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स जो डिजिट्स हैं मेरे पास उनके पावर्स को राइज करने पर उनका लास्ट डिजिट कैसे रिपीट होता है, अगर ये हम जानते हैं तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लम के साथ देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग ना अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले रूल्स, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को सबसे पहले साइक्लिसिटी बता देता हूँ, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स, क्योंकि वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ टू के बारे में बात करें तो साइक्लिसिटी ऑफ टू अगर हम देखें तो कैसे जानेंगे कि भाई साइक्लिसिटी ऑफ टू यानी कि 2 को हम किसी पावर से राइज करें तो उसका यूनिट कैसे चेंज रिपीट हो रहा है, क्या 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 मिलेगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाऊँ, जैसे देखें 2 की पावर 1, ठीक है, ये क्या होता है 2, इसका लास्ट डिजिट 2 का स्क्वायर 4, इसका लास्ट डिजिट 2 का क्यूब 8, लास्ट डिजिट 8, 2 की पावर 4 16, लास्ट डिजिट 6, 2 की पावर 5 32, लास्ट डिजिट 2, 2 की पावर 6
64, लास्ट डिजिट 4, 2 की पावर 7 128, लास्ट डिजिट 8, 2 की पावर 8 256, लास्ट डिजिट 6। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीज को, यहाँ भी 2 है लास्ट डिजिट, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 6 है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2 जो है 1 2 3 के बाद आ रहा है, फिर से 2 रिपीट करके। 4 जो है वो भी देखो ध्यान से, 3 के बाद फिर से आ गया। 8 जो है वो भी 3 के बाद आ गया। 6 3 के बाद आ गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग का जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो क्या क्या मिल सकता है। जो लास्ट डिजिट है वो 2 4 8 6 और 2 6 में, ठीक है। और आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं पावर राइज करते जाऊँगा तो सिर्फ यही 2 4 8 और 6 जो है रिपीट करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 2 को किसी पावर से राइज करूँगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 4 8 और 6 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग का जो लास्ट डिजिट है रिपीट कितने की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, यानी 4th नंबर पे वो दोबारा आ रहा है। इसलिए इसकी जो साइक्लिसिटी ऑर्डर हो जाती है वो हो जाती है। इसी तरीके से हर एक का साइक्लिसिटी ऑर्डर होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका साइक्लिसिटी। तो 2 के लिए साइक्लिसिटी ऑर्डर कितना होता है। अब मैं इसको एक जनरल वे में लिख रहा हूँ कि आप चीज़ों को याद रख सकते कि अगर मान लो कभी भी 2 का जो पावर है, ठीक है, क्योंकि साइक्लिसिटी ऑर्डर क्या है 4, तो आपको करना क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। 2 का जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करें, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 1 आए, ध्यान से 4m प्लस, इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। इस फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो पावर है उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है। अगर ऐसा कोई भी नंबर इसका पावर होगा तो उस केस में जो यूनिट डिजिट है वो 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट जो है क्या बन जाएगा 4। उसी तरीके से अगर 2 की पावर जो भी है अगर उसमें 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 3 आ जाए तो हम लोग को लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 8। उसी तरीके से 2 की पावर 4 है, यानी कि अगर पावर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उस केस में जो लास्ट डिजिट होगा 6। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। बड़ा सिंपल तरीका होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आपको लगेगा बच्चों का खेल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई लास्ट डिजिट निकालो, 2 की पावर 62 यूनिट डिजिट। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी पावर होता है बच्चों उसको 4 से डिवाइड करें। ये काम आप रख निकालो और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसकी जगह ये रखिए। जैसे 63 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। आपको क्या करना है 63 की जगह 3 रखिए और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट हो गया 8। बहुत ही सिंपल सा, मतलब ऐसे क्वेश्चन फ्यू सेकंड से बन जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 2 की पावर 540, अब हम लोग करते क्या है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखो ये हम लोग का जो आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर कितना होता है 2, यानी लास्ट डिजिट क्या हो गया। उसी तरीके से 2 की पावर 100, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर फिर से ये जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 लिख दिया और 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो लास्ट डिजिट
बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि अगर पावर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 190 पर यूनिट जी2 आता है। पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए तो यूनिट जी4 बनता है। पावर को अगर 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 3 आए तो 8 बनता है। और पावर को कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है तो 6 बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना, बाकी ये चीज़ कर देना सेकंड स्टेप, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्या है और कैसे हम ठीक है। तो बच्चों आपको इसको लिख लेना। तो पॉज करके आपको लिख लेना। अब मैं नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ 3 जिस तरह से मैंने बताया कि टू के निकाला, इसी तरह से 3 से भी निकाल सकते हैं। 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब होता है 27 यानी 7, 3 की पावर 4 1, 3 की पावर 5 हम लोग का 243। और आप देख लोगे कि इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे देखोगे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 3 जब यहाँ मिला तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 3, यानी कि इसके बाद फिर से रिपीटेशन होगा। यानी कि अगर आप 3 की पावर 6 लिखोगे तो जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 9, ठीक है। 3 की पावर 7 के लिए क्या आएगा 7, 3 की पावर 8 के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी ऑटोमेटिक, आपको करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 में भी जो है वो एक्चुअल में क्या है 3 के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए इसकी भी साइक्लिसिटी ऑर्डर प्रॉब्लम, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी अब जैसे 2 के लिए लिखा हमने उसी तरह से 3 के लिए लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 4m + 1, अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर 1 आएगा तो उसके लिए यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, 9 7 और 1, यही यूनिट डिजिट बार रिपीट करेंगे तो ये मुझको मिलेगा 3। 3 की पावर 4m + 2 के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, सोचो खुद से। तो ये अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आए तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक। तो ये क्या देगा 9। 3 की पावर 4m + 3, यानी कि पावर को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर 3 आया तो ये किसकी तरह दिख रहा है 3 की पावर 3, यानी कि 27। और 27 का यूनिट डिजिट क्या है 7। 3 की पावर 4m, तो 3 की पावर 4m यानी 3 की पावर 4 की तरफ, और इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ आपको यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं काफ़ी इजी है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे 3 की पावर 6 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट निकालता हूँ तो उसको करना क्या है, इसकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करें। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यूनिट क्या आएगा 1, और 3 की पावर कितना होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 3 की पावर 720। 3 की पावर 720 है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो 4 से क्या है कंप्लीटली डिवाइड, और ये किसका फॉर्म बन रहा है 3 की पावर 4m, और 3 की पावर 4m के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा 1। तो आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ से आंसर क्या लिख सकते हो, यानी कि अगर आपको ये याद है केवल तो आप चीज़ें को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आपको यहाँ पर किसी तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 की पावर 9 9 9, अब यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड करने के लिए कितना है 4 से अगर मान लो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 96 3 तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो आप 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 यानी कि वो रिमाइंडर क्या आएगा 7।
तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर क्या है 7 लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो कि कौन सा मैच कर रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 0 आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आप कर लो। ठीक है, बहुत ही चीज़ें सीखें, ठीक, इसको भी आपको कर लेना। ठीक है, बहुत करके नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइक्लिसिटी ऑफ फ्लो। बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ फ्लो जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आपको याद करने की कोई चीज़ है नहीं, आपको बस ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कैसे ध्यान दें, 4 की पावर 1 कितना होता है भाई, 4 तो यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर कितना होगा 60 तो यूनिट डिजिट 6, 4 का क्यूब कितना होगा 60 तो यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 कितना होगा 256 यानी यूनिट डिजिट 6। आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा होगा कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ 2 मिलती है, या तो 4 या तो 6 है। और आप ये भी चीज़ ऑब्जर्व करो कि यूनिट डिजिट 4 कब मिलेगा, जब पावर हम लोग का ऑड है ना, पावर क्या है ऑड, और 6 कब मिलेगा जब पावर हम लोग का मिलेगा। यानी कि इसकी साइक्लिसिटी जो ऑर्डर है वो 2 होती है, और हम लोग यहाँ पर साइक्लिसिटी ऑर्डर 2 के लिए चीज़ें बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। साइक्लिसिटी ऑर्डर इक्वल टू 2, यानी कि 4 की पावर अगर 2m यानी कि 4 का अगर पावर इवन तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6, और 4 की पावर अगर जो यूनिट डिजिट है अगर हमका पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट मिलेगा। बस यही 2 चीज़ें, आपकी यही 2 चीज़ें हैं। और देखा जाए तो ये हम लोग यहाँ पर जैसे 4 की पावर 9, 6, 7, 8 अगर इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर 4 का जो है 4 का पावर क्या ऑड है इवन, क्योंकि इवन है तो इवन के लिए यूनिट क्या आता है 6 आता है, तो आप आंसर है 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो 4 की पावर 3, 9, 6, 5 है, और आप ध्यान से ऑब्जर्व करो 4 का पावर यहाँ पर क्या है ऑड, और ऑड जब भी रहेगा तो यूनिट क्या है 4। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने की पावर इवन या ऑड है, और इवन रहेगा तो 6 आएगा, ऑड रहेगा तो 4 आएगा, और उसी से हमने कैलकुलेट। अब इसी में देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूँ, 4 की पावर जैसे 6 की पावर 6 की पावर 6, और अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इसका नेचर डिसाइड करना है, ये ऑड है। तो हम देख रहे हैं 6 है, 6 को किसी पावर से राइज करो वो हमेशा इवन है, यानी कि ये टोटल इवन नंबर है, और 4 की पावर इवन क्या देगा हम लोग का 6। तो इस तरह से देखा हमने कि 4 के लिए तो चीज़ें बहुत ही आसान है। ठीक है, हमको हमने तो यहाँ पर याद भी नहीं रखता, सिर्फ ऑड और इवन का केस। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको देखिए ना। नेक्स्ट हम आते हैं 5 और 6। तो 5 और 6 के लिए कोई भी साइक्लिसिटी नहीं होती है, इसका रीजन है क्योंकि 5 को किसी पावर से राइज करोगे 5 आएगा, 6 को भी किसी पावर से राइज करोगे 6 आएगा, इसके लिए कोई साइक्लिसिटी नहीं होती। तो नेक्स्ट हम लोग का जो साइक्लिसिटी है बच्चों वो है हम लोग का 7। साइक्लिसिटी ऑफ 7, तो 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी अगर हम ऑब्जर्व करें
तो जैसे ही मैं 7 की पावर 5 में आऊँगी तो यूनिट फिर से 7 आ जाएगा और इसका यूनिट 0, यानी कि यहाँ भी जो साइक्लिसिटी ऑर्डर है वो हम लोग का क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 की पावर 4m प्लस इसके यूनिट डिजिट क्या होगा 7 की पावर 4m प्लस 2, इसके लिए क्या होगा 9, 7 की पावर 4m प्लस 2, इसके लिए क्या हो जाएगा 3, 7 की पावर 4m, इसके लिए क्या हो जाएगा। तो आपको ये टेबल याद रखना है 7 के लिए, इसकी सिंपलिसिटी फुल है, ठीक है। जैसे बात करें तो 7 की पावर 57, तो 57 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देखो क्या आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 की पावर 1 7 की पावर 82, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, हम लोग को इस तरह से चीज़ को याद रखना है, इसको भी आपको लिखना है 7 के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 और 9 के लिए। तो 8 के लिए देखिए 8 की पावर 1 होता है भाई 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 512, 8 की पावर 4 और 8 की पावर 4 की अगर हम बात करें तो जो भी आएगा हम लोग का वो 6 आएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8, 4, 2 और 6 इसका लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। इसकी साइक्लिसिटी जो ऑर्डर होती है 4 ही होती है। ठीक है, 8 की पावर 4m प्लस 1 के लिए डिजिट का हो जाएगा। 8 की पावर 4m प्लस 2 के लिए डिजिट क्या हो जाएगा। 8 की पावर 4m प्लस 3 के लिए डिजिट क्या हो जाएगा 8 की पावर 4m से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये आपको 8 के लिए है, ठीक है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 का बहुत ही आसान केस है 4 की तरफ। 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 1, 9 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 729 है, जिसमें फिर से 9 है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को साइक्लिसिटी ऑर्डर 2 मिलेगा, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑर्डर क्या है 2, तो 2 ही यूनिट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हम लोग को मिलेगा 1। 9 का अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट मिलेगा, बस ये दो चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग साइक्लिसिटी में डिस्कस किया। होपफुली आपको सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम के साथ भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ और इसके रूल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम भी बनाए जा सकते हैं इसमें अच्छे, और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बस ये समझ जाना कि साइक्लिसिटी जो मैंने आपको बताया है इसको आपको आगे भी आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छी से देखो, समझो और करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि
मैथमेटिक्स से बच्चों बिना कॉपी पेन के तो आपको ये चीज़ नहीं आएगी। जहाँ भी इसको प्रैक्टिस करो, डिस्कस करो, और हो सके तो आप इस चीज़ को नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना कर रखो। तो आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है। आज के इतना ही, गुड नाइट एंड ओके, थैंक यू।